Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, श्री राधे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्री राधे, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल,
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति निष्ठकी। ओम जन्मांधस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदि वर्धते कृत्वेषु शुभ्रीत तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण में। आज हम लोग 7वें स्कंध के अंतिम अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 7 से शुरू करेंगे। ध्यान रहे, हम लोग गृहस्थ धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो यह नारद मुनि से सुन रहे हैं। नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों के जवाब देने के संदर्भ में सुना रहे हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज एवं अन्य उपस्थित साधुओं को सुना रहे हैं। और वहां बैठे हुए सुत गोस्वामी भी सुन रहे थे। तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के वन में सनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, जिसको श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो लिखा है श्रीमद् भागवतम वेद व्यासकृत ग्रंथराज, वो हम श्रवण कर रहे हैं। 7वां श्लोक है, न ददाद्यदामिशं श्राद्धे न चाद्याद धर्म तत्त्ववित् मुन्यन्नैः स्यात् परा प्रीतिः यथा न पशु हिंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छितां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य च एके कर्म यान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेमिहा जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणोऽन्तज्ञो हिता सुत्रिवधुर्भुवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो हरे कृष्णा। तो धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य भविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी जगह पर श्राद्ध के अंतिम दिन में मांसाहार का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे कहाँ? मालूम है कि नहीं मालूम है? श्राद्ध के अंतिम दिन जो 13वीं होती है उस दिन मांसाहार करते हैं लोग। और ये नेपाल, बिहार के ब्राह्मण, नेपाल के ब्राह्मण लोग भी करते हैं। पता नहीं इन ब्राह्मण को कहाँ से मांस खाने और मच्छी खाने का शास्त्र ने आज्ञा दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर 11वीं 12वीं हो जाती है श्राद्ध, 13वीं के दिन खूब जम के जो है मांस और मच्छी और पता नहीं क्या क्या जो है से समाप्त किया जाता है श्राद्ध कर्म को। यहाँ पर सब के सब अज्ञानी हैं। ये नेपाल और बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और भी कहीं जगह हो, कोई ऐसा हो रहा हो तो बताइए। जहां तक मुझे ध्यान है इन जगह पे होता है। और कहीं जगह होता है क्या? तो यह बहुत बड़ा अपराध भी है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। यह सबके लिए है कि मांस का अर्पण श्राद्ध में नहीं करें और ना उसे खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य भविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है मांस से प्रसन्नता नहीं होती। और बल्कि इससे उल्टा अप्रसन्न होते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं पितर लोग। और यहाँ तक कि पितृदोष, श्राप, कुपित इत्यादि होकर के उल्टे गलत असर पड़ता है गृहस्थ लोगों के ऊपर। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, सद्धर्म, धर्म में भी सच्चा धर्म, जो लोग सद्धर्म पालन करने की अभिलाषा रखते हैं, सद्धर्म मतलब सच्चा धर्म है। अब कहोगे सच्चा धर्म झूठा धर्म भी है क्या? झूठा धर्म भी है क्या? हाँ, झूठा धर्म भी है। सद्धर्म वह धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन काल से चला आया है, जिसको भगवान ने ही प्रतिपादित किया है, वह सत्य धर्म है। और इसके अलावा जितने भी है वो सब झूठ धर्म है, असत धर्म है। तो जिन लोगों को सत धर्म पालन करने की अभिलाषा रखते हैं जो लोग, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। तो सद्धर्म पालन करने की वाले गृहस्थ को क्या करना चाहिए कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। बताइए, सत्य धर्म अगर पालन कर लिया तो दुनिया से सारी क्लेश ही उठ जाएगी। दुनिया में किसी प्रकार का क्लेश ही नहीं रहेगा। एक दूसरे से व्यक्ति वैर नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तू मैं नहीं करेगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, काटेगा नहीं, हत्या नहीं करेगा। सारी चोरियां चकारी सब बंद हो जाएगी।
सत्य धर्म पालन करने से, सनातन धर्म पालन करने से समाज की विकृतियां तभी जाएगी जब सत्य धर्म व्यक्ति पालन करेगा। क्योंकि अगर वह सद्धर्म पालन करेगा तो सद्धर्म का पहला नियम है कि किसी भी जीव को, किसी प्राणी को मन, वाणी अथवा शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। इससे कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों को हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म क्रियाकलापों से उपरत हो जाते हैं। और जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यज्ञ करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यह उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित भविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे और सदा उसी से संतुष्ट रहें। देखिए, अधर्म की 5 शाखाएं होती है। क्या-क्या? विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये 5 प्रकार के अधर्म हैं। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें। तो जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी तो यहाँ पर विधर्म क्या है? विधर्म है कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, ऐसा कार्य जो कर तो रहे हैं धर्म बुद्धि से, लेकिन अपने धर्म में बाधा पैदा हो, वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। किसी दूसरे के द्वारा उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है। कोई पाखंड करता है या दंभ करता है, उपधर्म है, या इसको उपमा भी कहते हैं। और शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। शास्त्र में लिखी कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और बदल के कर देना, वह छल है। तो ये जो 5 शाखाएं हैं अधर्म की, वह कभी नहीं करना चाहिए। विधर्म, परधर्म। तो विधर्म जो है, मान लीजिए कि अपनी धर्म बुद्धि से कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें धर्म में बाधा आ जाती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। धर्म बुद्धि से ही, अच्छी बुद्धि से ही, अच्छी धर्म में बाधा पड़ जाए, नहीं करना चाहिए। और किसी दूसरे के द्वारा उपदेशित धर्म पर धर्म है, वो भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान के द्वारा उपदेशित जो धर्म है, वही धर्म है। भागवत धर्म, जो भगवान के तत्व को जानने वाले 12 महाजन ने जो भागवत धर्म का निरूपण किया है, सिर्फ यही धर्म है, बाकी सब भी धर्म है। तो साधु संत, ऋषि मुनि, वेद शास्त्र और भगवान के द्वारा निरूपित धर्म है, बाकी के अधर्म है। इस प्रकार से मनुष्य अपने आश्रम की विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह आभास है। आभास मतलब, आभास का मतलब क्या? अपने आश्रम के विपरीत। मतलब आप जिस आश्रम में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर गृहस्थ, तो जिस आश्रम में हैं, वर्ण में हैं, उस आश्रम वर्ण को छोड़ करके किसी और की बात सुन करके दूसरे का धर्म स्वेच्छा से मान लेना, वो आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम उचित धर्म है,
वे भला किसे शांति नहीं देता। तो पूरे विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है कि धर्म, आश्रम, उचित कर्म किया जाए। और धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। यहाँ पे क्या है, अजगर करे न चाकरी कहते हैं ना। अजगर सांप जो होता है बैठा रहता है बेचारा, कुछ नहीं, न हिलता है न डुलता है, अपने आप अनायास उसको भोजन मिल जाता है, उसका जीविका चल जाता है। वैसे ही जो धर्म पड़ा, जो पुरुष धर्मात्मा जो लोग हैं, जिन्होंने जो निवृत्ति परायण है, एक होता है प्रवृत्ति और एक होता है निवृत्ति। निवृत्ति परायण पुरुष अर्थात भगवत आश्रय के पुरुष को जीविका का निर्वाह का बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, अपने आत्मा में रमण करने वाले संतोषी, निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है। निष्क्रिय मतलब कोई क्रिया नहीं करने वाला, निष्क्रिय, आत्मा राम में ही आनंद रहने वाला, सुखी देखने वाला संतोषी पुरुष को जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए पूरे दिन भर हाय हाय करता हुआ इधर-उधर दौड़ता है, भागता है। धन के लिए हाय हाय करके इधर-उधर भागने में वह सुख नहीं है जो स्वात्माराम की तरह है। आत्मा में रमन कीजिए, आराम से बैठे रहिए, संतुष्ट रहिए, आपको आपकी ज़रूरत की वस्तु अपने आप आ जाएगी। आप सिर्फ़ भजन कीजिए, हम सिर्फ़ भजन करें, अपने आप ज़रूरत की चीज़ें आ जाएँगी। इसको कहते हैं स्वात्माराम। अपने आत्मा में ही रमन करने वाला। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर काँटे से कोई डर नहीं होता। जूता पहन के चलने पे कंकर काँटे से कोई डर नहीं होता। वैसे ही जिसके मन में संतोष है, उनके लिए सर्वदा और सब कहीं भी सुख ही सुख है। दुःख तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दुःख। युधिष्ठिर जी, ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीविका का निर्वाह नहीं कर लेता। नारद जी कह रहे हैं, बताइए, जल पी के जीविका का निर्वाह, हाँ? नारद जी की इस क्लास को छोड़ के आदमी भाग ही जाए। नारद जी कहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य अपने जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर जीविका का निर्वाह कर लेता, अपितु रसेंद्रियां, जिह्वा, जनेंद्रिया, सेक्स ऑर्गन के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है, क्योंकि दो इंद्रियों के वश में आ जाता है। रसेंद्रियां, खूब बढ़िया-बढ़िया खाना-पीना करना, और जनेंद्रियां, तो जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को भी संतोषी होना चाहिए। थोड़े से प्रयास में ही जो मिल जाए, उसमें बड़ा खुश रहना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को भी जीत ले और भोग ले, तो भी लोभ का तो अंत है ही नहीं। देयर इज नो एंड ऑफ ग्रीड, नो एंड ऑफ डिजायर। ठीक है, तृष्णा पकड़ी रहती है। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयक्षितः सदसस्त पतयो अप्येके असंतोषात पतन्त्य। अनेक विषयों के ज्ञाता
शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं में सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्रोक्त, बड़े बड़े विषयों के ज्ञाता, अगर उनको भी संतोषी नहीं है, असंतोष रहते हैं, तो वह असंतोष होने के कारण पतन हो जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, असंकल्पाज्येत कामं क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थनार्थेक्षया लोभम भयम तत्त्वामर्शनात्। धर्मराज जी, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को, देखियो संकल्प को छोड़ दो तो काम हट जाएगा, कामना को छोड़ो तो त्याग हट जाएगा, त्याग से क्रोध हट जाएगा, और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। तत्व ज्ञान होता है तो वाकई में भय नहीं होता है। दिस इज ट्रू। जब तत्व ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज जब होता है ना, तो भय नहीं होता है। तो इस प्रकार से भय को जीत लेना चाहिए तत्वों के विचार से, और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को जीत लेना चाहिए। समझे? संकल्प से परित्याग करके काम को जीत लेना चाहिए और कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीत लेना चाहिए। इस प्रकार से अध्यात्म विद्या से, अध्यात्म के ज्ञान से शोक को और मोह को विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के निर्विघ्न पर और शरीर प्राण आदि को के द्वारा हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। मौन के द्वारा योग के विघ्न पर, जानते हैं योग के रास्ते में अधिक बोलना बहुत ही ये एक प्रकार का ग्रेट ऑब्स्टेकल है। तो वो योगी जो होते हैं मौन धारण करते हैं। मौन धारण से क्या होता है, योग के विघ्न नहीं होते हैं। और शरीर प्राण अपान दान बयान इत्यादि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्ति अध्यात्म में रहता है, अध्यात्म विद्या लेता है, शोक नहीं होता, मोह नहीं होता। अध्यात्म विद्या से हम लोग भागवतम श्रवण कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या है, भागवत ज्ञान ले रहे हैं। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह नहीं होता। संतों की उपासना करेंगे तो दंभ पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आदि भौतिक दुखों को दया के द्वारा, जो आदि भौतिक दुख है उस दया के द्वारा, दया कीजिए उस पे, आदि दैविक वेदना के समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। निद्रा को भी सात्विक भोजन करने से, सही स्थान पे भोजन करने से, सही एसोसिएशन संघ में भोजन करने से जीता जा सकता है। फिर आगे कहते हैं सत्वगुण के द्वारा, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को और तमोगुण को जीत लेना चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से प्राप्त कर सकता है। ये सब अगर विजय प्राप्त करने में कठिनाई हो तो कहते हैं गुरु की सेवा करने से सभी पे विजय प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। गुरुदेव की भक्ति। तो
एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो हिंसा जयेत। और हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने से गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। और जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाता है। कुछ कितना भी शास्त्र सुन ले कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। यस्य साक्षात भगवत ज्ञान दीप प्रदय गुरो मर्त्या सिद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। तो गुरु के रूप में भगवान ही गुरु के देव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए गुरु सच्चे गुरु भगवान के ही रूप होते हैं। इसलिए गुरु की पूजा बहुत फेमस है। कहीं कहीं तो भगवान को पूजा ही नहीं जाता, सिर्फ गुरु की भक्ति होती है। जैसे जैसे सिख धर्म में देखो, गुरु की भक्ति होती है, गुरु की सेवा, है ना। तो गुरु की सेवा कर लेने से भी वह सब प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु भगवान का ही रूप है। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं, जो ज्ञान के दीपक हृदय में जलाते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बहुत सब बता दिया, लेकिन उन्होंने सब बता दिया कि देखो योग इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि चित्त अशुद्ध है, चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। चित्त की वृत्ति क्या है, चित्त के लक्षण क्या है, उनकी वृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। फिर यम नियम आसन प्राणायाम बताया, अष्टांग योग बताया, लेकिन बाद में उन्होंने यह भी कह दिया कि गुरु की भक्ति से भी आप इन सब की प्राप्ति कर सकते हैं जो अष्टांग योग से कर सकते हैं। तत् जपः तदर्थ भावनम, भगवान के नाम उसी भाव से जपते रहिए। प्रणव मंत्र बताया है। और जो गुरु हैं, अथवा ये भी नहीं कर सकते हो तो जो सद्गुरु हैं उनकी भी सेवा कर लिया जाए। ऐसे लोग जो यह कार्य यम नियम करते हैं, ऐसे लोग जो भगवान के भजन करते हैं, अगर वह गुरु बन जाए आपके, तो गुरु की सेवा से भी लिखा हुआ है श्लोक, मुझे याद नहीं, तत्पुरुष माख्याम ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे पुरुष जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे पुरुष जिन्होंने भगवान के तत्व को जान लिया है, ऐसे पुरुष को गुरु मान करके अगर सेवा कर दिया तो भी वह सभी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे नारद मुनि सीधा कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि पुरुष हैं, जिस पुरुष की बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी है, वो गुरु को मनुष्य समझता है। ऐसे पुरुष जो गुरु को मनुष्य समझे, वह शास्त्र श्रवण कितना भी सुन ले, लेकिन हाथी के जैसा उनका हालत हो जाता है। हाथी क्या करता है, हाथी नहा लेगा और फिर नहाने के बाद क्या करेगा, फिर शरीर के ऊपर धूल उड़ा देगा। अभी अभी नहाएगा और तुरंत तत्क्षण धूल उड़ा के अपने शरीर में लोटपोट कर लेगा। तो हाथी के स्नान जो कहते हैं कि स्नान करके आया फिर भी तुरंत वही काम करता है जो पहले था। शास्त्रों में जिनके भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है, शास्त्र के जितने भी नियम है, शास्त्र में जितने भी नियम बताए गए हैं, उस नियम का क्या अभिप्राय है, उस नियम की क्या जरूरत है। वह नियम हमको कष्ट पहुंचाता है तो फिर उस नियम को क्यों करते हैं।
ऐसा नहीं है। उस नियम को इसलिए भी करते हैं शास्त्र के आदेशों का पालन, क्योंकि शास्त्र के आदेशों के पालन करेंगे तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह जो 6 शत्रु हैं मन के, उस पे विजय प्राप्त कर लेंगे और 5 इंद्रियें और छठा मन वश में हो जाएगा। तो मन को वश में करने, मन और इंद्रियों को वश में करने और मन के 6 शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्र में जितने नियम बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर शास्त्र के नियम को पालन नहीं करेंगे तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मन के 6 शत्रु पे विजय प्राप्त कर सके, 5 इंद्रियों को और मन को वश में कर लें। और जब ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के नित्य चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। लेकिन ऐसा करने पर भी अगर भगवान में ध्यान नहीं लगता है, शास्त्र के नियम आप फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र के आदेश को पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान चिंतन नहीं हो रहा है, तो वह इट इज जस्ट लाइक डूइंग लेबर गोज इन वेन। ठीक है, तो आगे कहते हैं जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुषों के स्वार्थ स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होती, प्रत्युत उल्टा फल ही देने लग जाता है। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं, एक्साइटेड हैं, जो मन पे विजय प्राप्त करना ही है हमको, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए। उसको एकांत में अकेला ही रहना चाहिए और और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प थोड़ा सा परिमित भोजन करना चाहिए। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ललायित है, मन पे विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति, आसक्ति और जितने भी धन इकट्ठा किया उसको हटाओ, परिग्रह नहीं करनी है, अपरिग्रह करनी है, जरूरत की वस्तु ही रखना है अपने पॉकेट में, घर में। इसके संन्यास ग्रहण करें, इस करके ये सब करने के बाद कुछ दिनों के बाद संन्यास ग्रहण करें और एकांत में अकेला ही रहें। भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करें। जो भिक्षा में जो मिल जाए उसी को खा के निश्चिंत रहना चाहिए। युधिष्ठिर जी पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाएं और धीरे स्थिर भाव से और बिछा कर सीधे बैठ करके स्थिर भाव से सुख आसन में बैठकर उस पर ओम का जप करें। ओम मंत्र को कहते हैं प्रणव मंत्र। तो इसी प्रणव मंत्र का ही रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? नारद मुनि कर रहे हैं। कहाँ पर? सॉरी, नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि वो क्या बोलते हैं, पतंजलि जी कर रहे हैं अपने योग सूत्र में। इसको प्रणव जप बोला है, तत् जपः तदर्थ भावनम। जब तक मन संकल्प विकल्पों में, जब मन से संकल्प और विकल्प न छूट जाए, मन में हमेशा रहता है संकल्प और विकल्प, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर पूरा कुंभक और रेचक प्राण अथवा अपान की गति को रोकें। और काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। कौन? जो चित्त हमारा अपनी डिजायर से इधर उधर भागता रहता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, है। तो विद्वान पुरुष को, जो भागवत सुना है, भागवत धर्म को जानते हैं, ऐसे पुरुष को वह वहां से लौटा लाएं
जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार तो इस प्रकार से जो है नारद मुनि का इंस्ट्रक्शंस है। और यह सब करने से जो काम वासनाएं हैं, वह चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां है, वह शांत हो जाता है। तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए खाने वाला कुत्ता ही है। जो सन्यासी सन्यास धर्म ले लिया, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी गृहस्थ धर्म का एक तो गृहस्थ धर्म का परित्याग करके सन्यास बना, और सन्यास को छोड़ के भी अगर दोबारा से धर्म, अर्थ और काम का मूल कारण गृहस्थ को स्वीकार कर लेता है, तो वह निर्लज्ज है और वह कुत्ता ही है जो अपने ही उगले हुए को खाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सन्यास धर्म को लेने के बावजूद भी गृहस्थ में आए हैं लोग बाग। तो जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि और राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, जो दोबारा से गृहस्थ धर्म का को स्वीकार करते हैं। तो कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी मतलब वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं। गृहस्थ है तो कर्म को मत त्यागो, कर्म करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी हो तो व्रत को मत त्यागो, व्रत करना पड़ेगा। गांव में रह रहे हो, तपस्वी वानप्रस्थी अर्थात जो 51, 52, 55 के बाद रह गए हैं, और सन्यासी जो इंद्रिय लोलुप हैं, ये चारों आश्रम के कलंक है। तो सन्यासी को इंद्रिय लोलुप नहीं रहना चाहिए। हाँ, गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि, तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षोरिंद्रिय लोलिता। तो ये जो आश्रम वाले लोग हैं, गृहस्थ में हैं लेकिन कर्म छोड़ दिया, अरे बाप रे, कलंक है। कर्म करना चाहिए गृहस्थ में है तो, ब्रह्मचारी है तो व्रत करो खूब, इत्यादि इत्यादि। और आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप ज्ञान लिया है, जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा, मतलब ही नहीं है। ऐसा उपनिषदों में कहा गया है कि आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान भूषून हयान भीषून मन इंद्रियेशम वर्मानि मात्रादिशनां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमिश्रिष्ठम् अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मौ चक्रे अभिमानं रथिनं च जीवम् धनुर्हितस्य व प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। क्या कहा उपनिषद में कि शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है। शरीर क्या है? रथ है। इंद्रियां जो है 5 इंद्रियां, ये घोड़े हैं, और इंद्रियां का जो स्वामी है वो मन है। शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। चित्त के द्वारा
निर्मित बांधने, भगवान के द्वारा निर्मित, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राणी धूरी है, 10 प्राण धूरी है। धर्म और अधर्म जो है इस रथ के पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध आत्मा वाण है, अब परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल करना, हिंसा करना, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा करना, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। जीवों के ये सब शत्रु हैं। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, मय, भद, मान देखना, छल, हिंसा और दूसरों की उन्नति से जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, यह शत्रु है। भूख और नींद भी बहुत बड़ा शत्रु बताया है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दिशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से तान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार से, भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश कर पाएगा, अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो क्या हो जाएगा, तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनके मित्रता रखने वाले बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूप लुटेरों के हाथ में डाल देगा। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देगा। हाँ, तो ऐसा है। तो नारद मुनि जी तो बहुत भारी भारी उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज के लिए तो बड़ा आसान है समझना, हम लोगों के लिए बड़ा कठिन सा लग रहा है। कैसे होगा दूर राग, द्वेष, लोभ, शोक, भय, मद, ज्ञान, अपमान, मान, अपमान, दोष, छल, हिंसा, जलन, तृष्णा, प्रमाद, भूख, नींद इत्यादि इत्यादि कैसे दूर होगा। एक हो तो समझे, एक हो तो दूर करे। यहाँ तो पूरी बारात लेके आ गया है ये वृत्तियां, रजोगुण वृत्तियां, फिर तमोगुण वृत्तियां, सत्वगुण प्रधान, ये सब जीवों को कैसे होगा। तो इसलिए इसका उपाय है क्या। इसका उपाय है भगवान और गुरु के चरण कमलों के पूजा से यह सब अपने आप धराशायी हो जाता है। इन सभी शत्रुओं का नाश का एक ही उपाय है, भगवान और भगवान के भक्त गुरु की सेवा, भगवत भक्त गुरु की सेवा। सभी गुरु की नहीं, भगवत भक्त गुरु, जो भगवान के भक्त जो गुरु हैं। आजकल गुरु योगा भक्त गुरु, पैसा भक्त गुरु भी होते हैं, इंद्रिय भक्त गुरु, अहंकार भक्त गुरु। तो गुरु वह है जो भगवत भक्त है। गुरु वही हो सकता है जो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त नहीं, वह गुरु के कहलाने लायक ही नहीं है। जो भगवान के भक्त न हो और अपने शिष्यों को भगवान के प्रति जिसका रुझान पैदा ना कर सके, वह सतगुरु नहीं हो सकता है। तो ऐसे सतगुरु जो भगवान के प्रति
भक्ति रखें और भगवान की भक्ति का ही पाठ दूसरे को सिखाए। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा करने से भी ये सारे के सारे जो अवगुण हैं, ये सब के सब धराशायी हो जाते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रमाद हो जाएगा, और प्रमाद क्या करेगा? इंद्रिय रूपी घोड़े को उनसे बुद्धि रूपी सारथी के साथ वो गलत रास्ते पे चल जाएगा और फिर उल्टा जो है ना सत्यानाश कर लेगा अपना। घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देगा, जीवन को मृत्यु से मिला देगा। तो इस प्रकार से प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन स्नुते अमृतम। नारद मुनि कह रहे हैं वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो है जो प्रवृत्तियों को उनके विषय की ओर ले जाते हैं, वृत्तियों को विषय की ओर ले जाते हैं। ऐसे कर्म जो वृत्तियों को विषय की ओर ले जाए और प्रवृत्ति परक, और दूसरे को वृत्तियों को उन विषयों से लौटाकर शांत और आत्म साक्षात्कार योग्य बना देता है, वह निवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या करता है? विषयों की प्रति ले जाता है। निवृत्ति क्या करता है? विषयों से लौटाकर शांति, आत्म साक्षात्कार, भगवत मय चेतना की ओर ले जाता है। तो प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार क्या होती है? जन्म मृत्यु होता है। जो प्रवृत्ति में रहेंगे वो बार बार उनका जन्म मृत्यु होता रहता है। लेकिन निवृत्ति जो मार्ग है, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, ये निवृत्ति परक परमात्मा की प्राप्ति कराने जैसा है। सेन याग आदि, सेनयाग हिंसा में, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैश्यदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना, प्याऊ आदि लगवाना पूर्त कर्म है। अब कर्म में भी क्या कौन कौन प्रकार से कर्म है सुन लीजिए। इसको भगवान ने भी भगवद गीता में बताया है, कर्म अकर्म विकर्म सकर्म, भगवान ने भी बताया है। भगवान के भक्त नारद जी भी बता रहे हैं। निवृत्ति परक प्रवृत्ति परक दो हो गया। और जैसे हिंसा करना, हिंसा का कर्म है। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास से पशु योग, सोमयोग, वैश्यदेव, बलिहरण, और इस प्रकार के जितने भी द्रव्यमय कर्म है वो इष्ट कहलाता है। और जैसे लोग बाग रोड बनवाते हैं, बगीचा लगाता है, कुआं खुदवाता है, प्याऊ बनवाता है, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है। इससे क्या होगा? जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। पुण्य कर्म किया प्रवृत्ति से तो भोगने के लिए आना पड़ेगा, और अगर पाप कर्म किया तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये सब जो है प्रवृत्ति कर्म है। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर क्या होता है मालूम है? चरु, पुरोडास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर दोबारा से संसार में आकर के गिरता है, जन्म लेता है। वृष्टि द्वारा क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। देखिए कैसे जन्म मरण के चक्कर में प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्ति लग जाता है, निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग। तो युधिष्ठिर जी को आगे कह रहे हैं कि गर्भाधान से लेकर, गर्भ से लेकर मरण तक, उसको क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि।
गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का भी अनुष्ठान करते हैं। तो कुछ तो ब्राह्मण होते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग का पालन करते हैं, कुछ निवृत्ति मार्ग का पालन करते हैं। तो निवृत्ति परायण जो पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्म से होने वाले समस्त यज्ञों के विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है, निवृत्ति मार्ग वाले। तो इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में और वर्ण समुदाय को ओम, इन 3 अक्षरों में के रूप में रहने वाले ओंकार, ओंकारों के बिंदु में, बिंदु को नाद में, देखो ओंकार को बिंदु में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को शुद्ध आत्मा रूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। और वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिशा, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह सुथुल्लोपाधिक विश्व अपने स्थूल हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके प्रज्ञ रूप में स्थित हो जाता है। प्रज्ञा कहते हैं इसको, प्रज्ञा योग भी होता है, शांति कुंज वाले करते हैं प्रज्ञा योग। तो प्रज्ञा योग क्या है? यही है। फिर सबके साक्षी रूप से सभी जगह अनुगत रहने वाला, सभी जगह उपस्थित रहने वाला साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि लय करके तूरीय रूप में स्थित हो जाता है। जब योग विद्या पढ़ोगे तो योग में, अष्टांग योग में भी यह सब है। तुरीय अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, समाधि की अवस्था, निर्विष समाधि की अवस्था, सभी समाधि की अवस्था, ये सब योग मार्ग के विद्यार्थी को ज्यादा समझ में आती है। तो तुरीय रूप से स्थित होता है अर्थात तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। निवृत्ति के लोग प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले की तरह जन्म मृत्यु में नहीं फंसता है। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता, दुख नहीं होता है। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेद उक्त मार्ग हैं। तो इस प्रकार से जब मोहित नहीं होंगे तो फिर मृत्यु, प्रवृत्ति मार्ग में मृत्यु और जन्म से छुटकारा तो हो ही जानी है। हाँ, तो बड़ा गूढ़ विषय नारद मुनि ने प्रवचन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इस शरीर और कारण के अंत हो जाने पर उसकी स्थिति क्या होती है, कौन नीचे जाता है, कौन ऊपर जाता है, कौन क्या करता है, यह सब दर्पण नारद मुनि दिखा रहे हैं। इस अध्याय को बार बार पढ़ के समझना, समझ के अंतर निहित करना, हृदय में बिठाना इन ज्ञानों को। इस ज्ञान को हृदय में बिठा लेने मात्र से ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन तभी होता है जब ज्ञान को हृदय में समायोजन हो। जो ज्ञान हृदय में समायोजित नहीं होता उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है।
जैसे गाड़ी चल रही है चलती रहेगी, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। तो ये दर्पण दिखा रहे हैं नारद मुनि जी, देख लो किस प्रकार से ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से किस प्रकार से आदमी की स्थिति होती है, कौन फंसता है कौन निकलता है प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग से। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन और इसको लगाएंगे, 7वां स्कंद खत्म हो जाएगा। आज हम लोग 56 श्लोक तक ही पढ़ेंगे, पढ़ लिए 56 58 से हम लोग कल पढ़ेंगे 58 to 80 श्लोक कल। बड़ा गोही विषय है। नारद मुनि के इस अध्याय को अगर एक एक शब्द को पकड़ के उसकी व्याख्या की जाए तो यह चैप्टर शायद 3 से 4 महीने में जाके समाप्त होगा। बहुत डीप है, क्योंकि इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार पंच प्राण तत्व, किस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसके गुण कैसे काम करते हैं, दोष कैसे काम करती है, किस प्रकार से मन जो है घसीट ले जाता है पुनर्जन्म मरण में चक्कर में। यह बहुत ही अधिक गहराई विषय में जाने की बात है। तो आज इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एकं तस्तस्नमान्यानि क्रमापि तस्देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याधरिणं तमेवं सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्ताञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जय श्री राधे। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग ईशान पंडित यहाँ पे बैठे हैं, वो इसको डाउनलोड करके अपलोड किया था कल, और इन्होंने यह सेवा लिया है कि ये रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करके अपलोड करेंगे। ईशान पंडित जी कर दोगे आज भी? हो गए ईशान पंडित? ईशान पंडित जी सो गए? प्रभु जी हाँ हाँ कर दूंगा। आज नारद जी कुछ ज्यादा भयंकर भयंकर शब्दों का प्रयोग कर दिया और नींद आने लगी। हाँ नहीं वो हाँ चलिए ठीक है, ओके। जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। नींद तो नहीं आई लेकिन थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा था आज। बहुत सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर में नारद मुनि तो इतना डीपली बात कर रहे हैं कि चित्त अहंकार बुद्धि और उसके पंच प्राण 10 इंद्रियां, ये शरीर रथ है, उसके घोड़ा जो है ना इंद्रियां हैं, चित्त जो है उसका रस्सी है, और मन जो है सारथी है, और वह शब्द के रास्ते पे चल रहा है यह घोड़ा। और फिर जो है अगर वो विषयों के फंस जाए तो वो गड्ढे जीवात्मा को गड्ढे में ले जाके दे देगा, संसार में फंसा देता है। तो यही तो है, यही तो समझना है कि क्यों आवश्यक है। तो बता तो दिया। इस अध्याय को कभी फुर्सत से 2-3 महीने में समझना चाहिए नारद मुनि के। भाई नारद मुनि कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी ना है, वो कुछ बात करेंगे तो हल्के में थोड़ी ना बोलते हैं, वो भयंकर भयंकर बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कभी मिलेगा मौका तो इस अध्याय को समझना चाहिए बाद में, समय लेकर के एक एक शब्द को, तो पूरा ज्ञान ही इसमें मिल जाएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं है, हरे कुछ कुछ चीजें ऊपर से आती है तो ऊपर से जाने दो, कभी तो वो अटकेगी। है कि नहीं? ऊपर से जाती है तो जाने दो, कभी अटकेगा जरूर। हरे कृष्णा। श्री राधे। श्री राधे।